हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके में पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 लेकर आए हैं मैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं। दोस्तों, ये वही प्रश्न होंगे जो हर एग्ज़ाम में आजकल लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। परंतु दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट अपडेट पाते रहिए। और हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हीलियम की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा हीलियम की खोज ऑप्शन ए लोकियार ने की थी। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि जो हीलियम होता है वो अक्रिय गैसों का तत्व होता है, जिसके बाह्यतम में इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है, बाहरी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है मैक्सिमम 2 होती है। और हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी अक्रिय गैसों के तत्व होते हैं, जैसे रेडॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और जितने भी होते हैं अक्रिय गैसीय तत्व, उनके सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिर्फ हीलियम को छोड़कर बाकी सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा जो होता है वो खाने वाला सोडा होता है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आज का हमारा, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तीसरे प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की जो रजिस्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। और कुछ अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, और कंप्यूटर की जो आईसी चिप बनाई जाती है वो सिलिकॉन की बनाई जाती है। और हाँ दोस्तों, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्रमुख अर्धचालक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें बनी होती है? तो जो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है वो ऑप्शन डी, फोटोन की बनी होती है। और ये जो है सूर्य से जो होते हैं फोटोन के रूप में, मतलब कि बंडल के फॉर्म में आती है। और इसकी जो खोज की थी वो आइंस्टीन ने की थी। और आइंस्टीन को भौतिकी में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, मतलब E=mc² के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा पाँचवा प्रश्न है, मानव शरीर का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? तो आरआरबी, एएलपी और ग्रुप डी जो 2018 में हुए थे उसमें बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो मानव शरीर का सर्वाधिक भार जो है ऑप्शन ए, ध्रुवों पर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? तो आरआरबी, जेई और एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वो ऑप्शन सी, निकोटीन होता है। ये भी आपको बता दूं दोस्तों कि जो तंबाकू अनुसंधान केंद्र है वो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की जो खोज की थी वो ऑप्शन बी, जॉन सॉक ने की थी। और दोस्तों, पोलियो की कमी से तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है ऑप्शन डी, सिक्कों का अध्ययन होता है, पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा नौवां प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि वर्तमान में भारतीय रेल में कितने जोन हैं? तो देखिए दोस्तों, पहले 17 थे, अब एक और नया जोन साउथ कोस्ट रेलवे बनाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जिसका मुख्यालय है। तो उसे मिलाकर के 18। तो रिसेंट में जो भारतीय रेलवे में जोन है वो 18 है, जिनकी संख्या 18 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 18। भारतीय रेलवे में वर्तमान में 18 जोन है, जिसमें 18वां जो जोन है वो विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया है, साउथ कोस्ट रेलवे। दोस्तों, आज का हमारा 10वां प्रश्न है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों, गदर पार्टी के प्रमुख नेता जो है वो ऑप्शन डी, लाला हरदयाल थे। और इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का हमारा 11वां प्रश्न है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ऑप्शन बी, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, अमेरिका की तरफ से। आज का हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का ताप हम तक किस विधि द्वारा पहुँचता है? तो सूर्य का ताप जो है हम तक विकिरण द्वारा, ऑप्शन ए, विकिरण द्वारा पहुँचता है। और जो चालन होता है वो ठोसों में होता है। और ऑप्शन सी जो दिया है संवहन, वो द्रव और गैसों में पाया जाता है। मुख्य रूप से देख सकते हैं कि जो वायुमंडल होता है वो संवहन विधि में ही होता है, इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो सूर्य का ताप हम तक ऑप्शन ए, विकिरण द्वारा पहुँचता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हमारा 13वां प्रश्न है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का रहने वाला था।
आज का हमारा 14वां प्रश्न है दोस्तों, माई कैंप मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है। यदि इसका आंसर आपको पता है दोस्तों तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि माई कैंप मतलब मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।